गणेश चतुर्थी का पर्व क्यों मनाया जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। भारतीय देवी देवताओं के अवतार को लेकर कहानियाँ बेहद ही रोचक और शिक्षाप्रद होती हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री गणेश के जन्म की कहानी भी बेहद ही रोचक है। चलिए आज उसी के विषय में विस्तार से जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा था, तभी वहाँ पर भगवान शंकर भी आ जाते हैं और अंदर जैसे ही जाने लगते हैं तो बालक उनको अंदर जाने से रोक देता है। भगवान शंकर उस बालक को अपने रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती हैं तो वो बालक के कटे हुए सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती हैं कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती हैं। फिर भगवान अनेक सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरह पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर काट कर ले आए। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी माँ उसकी पीठ कर सो रही थी। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के बच्चे के सिर को उस बालक के सिर पर लगा देते हैं और पुनः जीवित हो जाते हैं। जिस दिन यह घटना हुई वह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में पूरे भारत में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक दृष्टिहीन गरीब बुढ़िया अपने एक बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया नियमित रूप से गणेश जी का पूजन करती थी। उसकी अपार भक्ति से खुश होकर एक दिन गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले, मैं तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करूँगा। बुढ़िया बोलती है, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? गणेश जी बोलते हैं कि तू अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। फिर बुढ़िया अपने बेटे से पूछने चली जाती है और बेटे को सारी बात बताकर पूछती है कि पुत्र क्या मांगूं मैं? पुत्र कहता है कि माँ तू धन मांग ले। उसके बाद बहू से पूछती है तो बहू नाती मांगने के लिए कहती है। फिर बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की चीज़ें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वो अपनी पड़ोसनों से पूछने चली जाती है तो पड़ोसन कहती हैं कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन और जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी ज़िंदगी आराम से कट जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद बुढ़िया गणेश जी के पास आती है और कहती है कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो सब कुछ मांग लिया, फिर भी
जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ ने जो मांगा सो उसको मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। गणेश चतुर्थी के व्रत को जो व्यक्ति विधि विधान के साथ करता है, गणेश जी उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं।